Hello and welcome to our online lecture. Right, this is our channel Commerce Station, and here we are going to solve a sum which is from topic number one, partnership final accounts. Right, so I gave you a sum before also. मैंने आपको सम एक दिया था जो आपने लिखा होगा या कहीं कहीं तो नोट किया होगा। और ये जो हम अभी सम सॉल्व करने जा रहे हैं, या जो ये सम मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, वो आप आराम से आप बाद में कॉपी भी कर सकते हैं। इसका फ़ोटो मैं आपको दूंगा, लिंक भी दूंगा। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा वीडियोस भी मिल जाएंगे। ओके, एनी टाइम वी विल स्टार्ट अवर सम। आपने सब में देखा होगा कि प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास 2,80,000। तो ये प्लांट एंड मशीनरी है जो यहाँ देखो 2,80,000 रुपीज़ हमने यहाँ पोस्ट किया है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट है फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000। सो फैक्ट्री बिल्डिंग यहाँ हमने पोस्ट किया है, फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000, जिससे हमें 2,500 डिप्रिसिएशन भी लेस करना है। आप देख सकते हैं ये 2,500 लेस करके हमने यहाँ डिप्रिसिएशन में दिखाया है 2,500। राइट, इसके अलावा सन्ड्री डेटर्स है 28,700। सन्ड्री डेटर्स है देखो 28,700, उसमें से हमने बैड डेब्ट्स लेस किया है 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ जो बैड डेब्ट्स है हमें फार्मूला में भी पुट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं बैड डेब्ट्स 500 रुपीज़। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स के बाद आपको परचेसेस लेना है। परचेसेस यहाँ है ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेसेस 85,500। राइट, परचेस के बाद है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यू हैव टू पुट एट फार्मूला। देखो यहाँ आपने बैड डेब्ट्स पुट किया है फार्मूला में। यहाँ जबकि ओल्ड आरडीडी बड़ा है इसलिए 2,700 आपको ऊपर लेना है, और ओल्ड आरडीडी के साथ साथ आप दूसरे भी यहाँ जो बैड डेब्ट्स है और बैड डेब्ट्स न्यू है वो लेस कर सकते हैं। राइट, इसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है 2,200। जो सेल्स रिटर्न आपको सेल्स से लेस करना है 1,80,000 से 2,200 रुपीज़ लेस करना है। इसके बाद 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 40,000। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, यहाँ हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड में पोस्ट किया है, आप देख सकते हो। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो 40,000 के 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, यहाँ आप को इंटरेस्ट रिसीवेबल है जो ऐड करना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल है 2,000 रुपीज़, जो ऐड करने के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ लिखा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स विच इज़ परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। राइट, 2019। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 18 को परचेस किया है, 2018 को 1 अक्टूबर को, तो उनको लेके 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 40,000 के ऊपर 10% 2,000 के हिसाब से। तो 40,000 के ऊपर 2,000 हमने यहाँ ऐड करके 42,000 लिखा है, और इस हिसाब से 2,000 रुपीज़ जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में भी दिखाना है। राइट, इसके बाद है इम्पोर्ट ड्यूटी विच विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है इसके बाद लीगल चार्जेस है 2,000 रुपीज़। लीगल चार्जेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद है मोटिव पावर विच इज़ 12,000, मोटिव पावर एट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है वेयर हाउस रेंट 1,800 विच इज़ एट P&L अकाउंट डेबिट साइड 1,800। नेक्स्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक विच इज़ एट बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश इन हैंड 20,000 एंड कैश एट बैंक 70,000। ओके, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट 10,000। यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट में कुछ एडजस्टमेंट करना है, जैसे कि यहाँ हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम 1 Jan 2019। राइट, सो एडवर्टाइजमेंट का आप देख सकते हो कि 1 जनवरी 2019 से, मतलब अभी 3 महीने पहले से एडवर्टाइजमेंट उन्होंने 2 साल तक किया है। 2 साल तक मतलब कि यहाँ से 24 मंथ्स एडवर्टाइजमेंट चलेगा। अगर हम मंथ्स में बात करेंगे तो 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक ये एडवर्टाइजमेंट 20 तक ये एडवर्टाइजमेंट चलेगा। तो ये देखो हमने नीचे एडजस्टमेंट भी किया है। एडजस्टमेंट का जो नोट है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसमें कैसा एडजस्टमेंट होता है। तो 10,000 इंटू 3/24 आप करोगे तो आपको आ जाएगा 1250, जो हमने यहाँ लिखा है आप देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में हमने 8750 लेस किया है। 8750 ये अभी का खर्चा है ही नहीं, ये खर्चा है नेक्स्ट प्रीपेड, नेक्स्ट साल के लिए, या नेक्स्ट जो 21 मंथ बचते हैं
उनके लिए है। तो 10,000 में से 8750 हमने यहाँ लेस किया, आउटर कॉलम में 1250, जबकि 8750 आपको लिखना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, राइट। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट के बाद सैलरीज है 3800, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में है। देखो सैलरीज है 3800, तो सैलरीज आपको 3800 प्लस 300 उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाना है 4100। इसके साथ साथ आपको सैलरी का आउटस्टैंडिंग है जो बैलेंस शीट में भी दिखाना है 300 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इज रेंट। सेम फॉर रेंट you have to show at profit and loss account debit side. ओके, रेंट 1500, हाँ, उसमें आपको आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करना है 800, हमने ऐड किया तो बाहर लिखा 2300, एज वेल एज दिस 800 विल बी अवर लाइबिलिटी बिकॉज वी हैव टू पे दिस इन फ्यूचर। सो आउटस्टैंडिंग रेंट आपने लिखा 800 रुपीज़ एट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, राइट। नेक्स्ट रेंट के बाद ड्राइंग्स, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई का ड्राइंग्स है जो आपने बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस किया है। लेस अमित भाई का ड्राइंग एंड नरेंद्र भाई का ड्राइंग आपने यहाँ से लेस किया। इसके बाद है फर्नीचर 1,95,800, फर्नीचर यू हैव टू पुट एट बैलेंस शीट एसेट साइड 1,95,800, उसमें से डिप्रिसिएशन आप कट करोगे 1,800 जो कि आपको एडजस्टमेंट में दिया है। इसके साथ साथ डिप्रिसिएशन आप पोस्ट करोगे फर्नीचर में, हाँ 1,800, हाँ आपने पोस्ट किया है 1,800। नेक्स्ट इसके बाद फर्नीचर के बाद बिल रिसीवेबल है 20,700, बिल रिसीवेबल आपका 20,700 जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसके साथ साथ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जो 41,000 यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही पोस्ट होगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बिकॉज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम ऐसे ही यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी जिसका कोई लीज़ वगैरह होता नहीं है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का हमें जो एसेट की तरह ही हम यूज़ करते हैं तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम दे देंगे। ओके, इसके बाद हमारा जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड पोस्ट हो चुका है। इसके बाद है कैपिटल अमित भाई एंड नरेंद्र भाई का, जो अमित भाई का कैपिटल है 3,50,000 एट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड टॉप में। नरेंद्र भाई का जो कैपिटल है वो भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में टॉप में 3 लाख रुपीज़ और 3,50,000 हमने लिख चुके हैं, राइट। उसको इनर कॉलम में रहना है क्योंकि उसके साथ हमें कुछ नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है, ड्राइंग्स होगा तो लेस करना है, ओके वो आपको करना है। इसके बाद आपको लिखना है सेल्स तो आप कर चुके हो 1,80,000। देखो आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स लिखा है, उसमें से सेल्स रिटर्न आपने लेस किया है 2,200। इसके बाद है बिल्स पेएबल 8,500 विच विल गो एट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड बिकॉज इट इज़ अवर लाइबिलिटी, वी हैव टू पे दोज बिल। नेक्स्ट डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब वो आपका इनकम है, दैट डिस्काउंट यू हैव टू पोस्ट एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स आप देख सकते हो कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यहाँ पोस्ट होगा 38,500। नेक्स्ट है आरडीडी है 2,700, तो ये आरडीडी ओल्ड आरडीडी बड़ा होने के कारण इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे और इसमें से हम बाकी की जो एडजस्टमेंट्स है वो लेस करेंगे। बैंक लोन है 15,000 दैट वी हैव टू शो एट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बैंक लोन हमेशा लाइबिलिटी होती है हमेशा हमारी, तो उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में पोस्ट करेंगे। इसके बाद है परचेस रिटर्न 2,000 लेस करेंगे परचेस से, वो तो हम दिखा चुके हैं आपको। इसके साथ साथ हमारा ट्रायल बैलेंस एंड हो चुका है पोस्टिंग के लिए। इसके बाद आप देख सकते हो कि सम में आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी है, टोटल 6 एडजस्टमेंट्स आर देयर। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक 43,000 दैट यू हैव टू शो एट बोथ साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपको 43,000 देना है और इसके साथ साथ बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी 43,000 देना है। अनइंश्योर्ड गुड्स के बारे में बोला है 8,000 वर स्टोलन। अनइंश्योर्ड गुड्स 8,000, अनइंश्योर्ड गुड्स वहाँ लिखा है एडजस्टमेंट में कि अनइंश्योर्ड गुड्स है वर 8,000 वर स्टोलन, तो आपको अनइंश्योर्ड गुड्स है वहाँ दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गुड्स स्टोलन 8,000 एंड सेम यू हैव टू शो एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी हमने पोस्ट किया है अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन बिकॉज इट इज़ अवर प्योर लॉस, बिकॉज उसका कोई इंश्योरेंस नहीं था। गुड्स तो चले गए 8,000 क्रेडिट साइड में और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में बिकॉज हमारा लॉस हुआ। नेक्स्ट है क्रिएट RDD 2% ऑन सन्ड्री डेटर। इसके पहले हमें एडजस्टमेंट करना है 4th नंबर, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर
become insolvent and could not pay Mr. Patil, our customer, become insolvent and could not pay his debt 500, राइट 500 रुपये जो है पाटिल नहीं पे कर सकते तो उनको बैड डेट कंसिडर करेंगे 500। वही सेम बैड डेट्स हमने फॉर्मूला अभी भी लेस करके दिखाए हैं, राइट। आरडीडी है 2% तो 2% आरडीडी हमने 564 दिखाया है। 564 हमने किसका निकाला है, बैड डेट्स लेस करने के बाद 28,200 जो बचा उसका ही 2% हमने 564 निकाला, और वही सेम हमने पोस्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बिकॉज की ओल्ड आरडीडी ज़्यादा है, ये तीनों भी उससे आराम से लेस हो जाएगा, राइट। तो ये हमने आरडीडी मतलब थर्ड नंबर एडजस्टमेंट और फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट बैड डेट्स का दिखा चुके हैं हम। फिफ्थ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट 800 एंड सैलरीज 300, रेंट 800 एंड सैलरीज 300। तो रेंट है हमारा 800, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300, वो भी हमने दिया है, पोस्ट किया है। आपको मालूम है कि रेंट एंड सैलरी में वो ऐड होता है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो होता है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1500, राइट। लास्ट एडजस्टमेंट है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 2500 एंड फर्नीचर 1800। वो भी आप देख सकते हो कि हमने फैक्ट्री बिल्डिंग से 2500 लेस किया है, एज वेल एज फर्नीचर से 1800 लेस किया, और दोनों भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम दिखा चुके हैं, राइट। तो इसके साथ साथ हम ट्रेडिंग अकाउंट टैली करेंगे। देखो ट्रेडिंग अकाउंट हमने ऊपर किया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप देख सकते हो क्या क्या आइटम्स हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड अगर हमने टैली की 1,77,800, 8,000 प्लस 43,000, तो इसको हम टैली करेंगे। ये क्रेडिट साइड हैवी होता है 2,28,800 रुपीज़, आप टैली करके देख सकते हो। इससे हमें लेस करना है, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, परचेसेस, इंपोर्ट ड्यूटी, मोटिव पावर लेस करना है, तो इस हिसाब से हमारा 1,31,500 ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ बचेगा। तो 1,31,500 को हमने अपोजिट साइड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लेके आए हम। 1,31,500 प्लस 1,200, एक्सेस आरडीडी है 1136 एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2,000, इनको हमने टैली किया तो ये आ गया 1,35,836। From 1,35,836 we have to deduct all profit and loss account debit side 8,000, 4,100, 4,300, 2,000, 1,800, 1,250 एंड 2,300। तो ये सब आइटम्स लेस करने के बाद हमें जो प्रॉफिट बचा उसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे, विच इज़ केम 1,12,086, 1,12,086 रुपीज़, राइट। तो 1,12,086 रुपीज़ जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो अमित भाई एंड नरेंद्र भाई के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एज 56,043 एंड 56,043। यहाँ आप देख सकते हो फिर हमने कैपिटल में अमित भाई और नरेंद्र भाई के कैपिटल में वो नेट प्रॉफिट ऐड कर चुके हैं हम 56,043, 56,043 इसको ऐड करके हमने दिया है। तो टोटल इनकी अब लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड करेंगे तो ये एज इट इज़ आपका आएगा 8,19,586 एंड 8,19,586। इट विल बी टैलिड विथ 8,19,586 अमाउंट, राइट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। तो अपनी ये अगर सम देखा है पूरा विथ सम एंड सॉल्यूशन, ओके। अगर आप ये सम को अगर ऐसे टाइप के सम आपको और चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट, ओके। थैंक यू वेरी मच।